स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे खेल विभाग का इस वक्त जो है सबसे बड़ा खेल उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 3 अफसरों के फर्जी साइन कर निर्माण और खरीदी के 3.5 करोड़ के टेंडर हो गए। कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान भी कर दिया गया। जिन अफसर के फर्जी साइन कर घोटाला किया गया उन्हें पता चला तो शिकायत विभाग और ईओडब्ल्यू तक पहुंची। विभाग के डायरेक्टर के निर्देश पर पीएचक्यू ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई। इसमें फर्जी साइन होने की जो पुष्टि है इस वक्त वो सामने आई है, लेकिन ऊंची पहुंच के चलते 2021 में ये शिकायत साक्ष्य प्रमाणिक नहीं होने की बात कहकर खत्म कर दी गई। मामला अब खुला है। मामला 2011 का है। उस समय डीएस जेकोर नामक कंपनी को निर्माण और सामग्री की आपूर्ति के लिए 3.5 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए थे। तत्कालीन संयुक्त संचालक विनोद प्रधान का आरोप था कि तत्कालीन खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बीएस यादव ने उनके विभाग के अधीक्षक बीएल श्रीवास्तव और प्रशासक पीएस बुंदेला के फर्जी हस्ताक्षर कर टेंडर और जो पेमेंट है उसको करवा दिया था। जांच में ये हस्ताक्षर जो है इस वक्त फर्जी पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने मामले में कई लोगों से बयान लेने की बात भी की है, लेकिन आज तक ना तो आरोपी और ना उन अफसरों के बयान लिए गए जिनके फर्जी साइन हुए। 2021 में साक्ष्य न होने के बाद कहकर जांच को बंद कर दी गई। इस मामले में 2019 में विधायक आरिफ मासूद ने भी ईओडब्ल्यू से सवाल किया था, जिसके जवाब में ईओडब्ल्यू ने लिखा था कि कुछ दस्तावेज प्राप्त हो जाए। कुछ दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, कुछ लोगों के कथन लिए जाने हैं। हालांकि ये बयान कभी हमारे सामने आए नहीं। जांच और भुगतान की फाइलों में भी फर्जीवाड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जांच और भुगतान की फाइलों में भी फर्जीवाड़ा चहेती फर्म को वर्क ऑर्डर से लेकर भुगतान पत्रक में भी यही फर्जीवाड़ा किया गया। शूटिंग एकेडमी में अतिरिक्त कार्य के नाम पर डीएस जेकोर फर्म को 24.21 लाख रुपए के भुगतान को मंजूरी देने वाली फाइल में भी विनोद प्रधान के कूट प्रचित हस्ताक्षर किए गए। जिन तत्कालीन अफसरों के कूट प्रचित हस्ताक्षर कर चहेती कंपनी को मनमाने दाम पर ठेका दिया गया है, वे ईओआई से लेकर टेंडर में दिए गए मनमाने रेट को लेकर आपत्ति जता चुके थे। ऐसे में इन अफसरों की फाइल पर लिखित आपत्ति आने पर भ्रष्टाचार का ये जो पूरा खेल है इस वक्त हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफसरों की समिति में तो शामिल किया गया, लेकिन फर्जी साइन किए 9 जून 2010 को खेल एकेडमी और अन्य निर्माण के लिए विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। फाइल पर तत्कालीन संयुक्त संचालक विनोद प्रधान के फर्जी साइन किए गए। प्रस्तावों के परीक्षण के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय समिति में प्रधान और तत्कालीन खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बीएस यादव भी थे। इसमें भी प्रधान के फर्जी साइन किए गए। मास्टरमाइंड और आपत्ति जताने वाले अफसरों को दूर रख ये लोग क्या करते थे, साइन बनाते थे, क्योंकि खेल परिसर एकेडमी में निर्माण और सप्लाई के 9 आपको बता दें 91.3 लाख रुपए के काम की फाइल पर विनोद प्रधान और बीएल श्रीवास्तव के कूट प्रचित हस्ताक्षर हुए। दूसरे चरण में डीएस जेकोर को आपको बता दें मंजूरी दी गई और बीएल श्रीवास्तव और विभाग के पूर्व प्रशासक पीएस बुंदेला के हस्ताक्षर कूट रचित तरीके से किए गए। हम इस मामले में और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी हैं। दिनेश निगम जी, इस वक्त ये जो पूरा घोटाला हम देख रहे हैं, इस घोटाले की हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें सामने आ रही हैं, कौन कौन से मुद्दे जो हैं सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो खेल में जो डिपार्टमेंट में ये घपला उजागर हुआ है, आपको या आपकी जानकारी में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके कई संवाददाता जो संपादक के नॉलेज में होगा। इसी तरह से वहाँ अभी 6-7 साल पहले भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। उसमें ये जो रेस को घोड़े होते हैं, घोड़ा खरीदी के मामले में भी इसी तरह का एक मामला आया था। उसकी जांच भी चली थी और जांच में ऐसा लग रहा था कि जांच अब एंड के अग्रसर हो गई है, लेकिन उस मामले को भी, उस चैप्टर को भी कब और कैसे और किन कारणों से कहाँ दबा दिया गया,
इसका खुलासा आज तक हो नहीं पाया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला सामने आया है, इसमें सीधी-सीधी सी बात है, कहीं कोई दौड़-धूप करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इसमें निश्चित रूप से ज़िम्मेदार लोग ही इन्वॉल्व हैं। बगैर ज़िम्मेदार लोगों के इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा घोटाला सामने नहीं आ सकता। फर्जी हस्ताक्षर करके मैं कर सकता हूँ कि फर्जी हस्ताक्षर करके या फर्जी बैठक दिखा करके टेंडर निकाल करके और पर्टिकुलर पार्टी को भुगतान कर दिया जाए, पर वो भुगतान में जो चेक में साइन होते हैं, वो जो सामने वाले को पेमेंट हुआ होगा, उसमें जो चेक में साइन होते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो उसमें है कि बैंक में ऑलरेडी जो डायरेक्टर होता है वहाँ का, और जो वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जो भी अधिकृत होंगे, उनके वहाँ रहते हैं बैंक में, और उनके साइन वेरीफाई होने के बाद ही उस पार्टी को पेमेंट किया जाता है। तो ये कहना कि फर्जी तरीके से साइन करके और ये टेंडर कर लिया गया और उसका पेमेंट कर दिया गया, इस बात को स्वीकार करने के लिए मैं कम से कम, मुझे तो ये बात स्वीकार नहीं है। मेरा जो अपना 40-42 से 45-44 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, मैंने अनेक ऐसे भ्रष्टाचार देखे हैं। तो ये कहना कि नहीं इस तरह से जो है पेमेंट हो गया, फर्जी हो गया, बाद में एक्सपर्ट से जांच कराई गई, वो दस्तखत भी जो है वेरीफाई नहीं हुए कि हाँ उन्हीं के दस्तखत है। तो जब ये ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी ईओडब्ल्यू कर क्या रहा है, उसको उस मामले को मेरे को पेंडिंग में क्यों डाल रहा है, कौन से दबाव में आकर के वो ऐसा करने जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि खेल युवा कल्याण डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है बिल्कुल। जिससे अपने देश के अच्छे से अच्छे नामी गिरामी जो खेल में रुचि रखने वाले जो युवा हैं, वो सामने आते हैं, देश विदेशों में जाकर के अपने देश का नाम बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अभी 4-6 दिन पहले वो अपने वहाँ पैरालिसिस पे जो अभी वो चल रहा है, गेम चल रहा है, उसमें वो रूबीना नाम की जो जिस लड़की ने वो 10 मीटर के एयर पिस्टल में बिल्कुल। अपना ब्रांज जीता है, तो वो भी मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश से ऐसे एक नहीं, उदाहरण मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के साथ साथ भोपाल के भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भोपाल को ने मध्य प्रदेश के लोगों ने तो किए, भोपाल के लोगों ने भी बहुत से अवार्ड जीते हैं और बहुत नाम कमाया है कई गेमों में। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह से इस जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में तो शासन को वैसे के नजर रखनी पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उत्साहवर्धक जो युवा निकलता है, या जो भी मैं गेम्स में जिस तरह से वो जब विदेशों में नाम कमाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से ये अपने माने देश के एक तरह, अगर आप इनको देश का गौरव कहें तो कोई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल आपके सही कहा। जानकार मैं आपकी जानकारी में एक चीज और बताऊं, जब ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ था तो बहुत सीमित इसका बजट था, बहुत सीमित। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ इसका शायद बजट था। इसको बढ़ाने में, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बड़े खुले दिल से कह सकता हूँ, इस डिपार्टमेंट को बढ़ाने में तक जो पूर्व अपने यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 18-20 साल, शिवराज जी, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इसका लगातार बजट बढ़ाते और सारी आवश्यकताएं जो प्रस्तावित डिपार्टमेंट के द्वारा की गई, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने बजट में कोई कमी नहीं होने दी। और उसी का कारण ये है कि आज जो हमारे भोपाल टीटी नगर में स्टेडियम बना है, उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 55-60 गेम हैं जिनका रोज प्रैक्टिस होती है, वहां लोग आते हैं, वह बिल्कुल। बिल्कुल। प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोच होते हैं, कोच की नियुक्ति भी होती है। कोच ट्रेंड आदमी जो होता है, ट्रेंड वो दूसरों को ट्रेन करता है, उन छात्रों को ट्रेन करता है, तब जा करके वो इस लायक बनते हैं और जाकर के देश विदेशों में अपना नाम कमाते हैं। बिल्कुल तो जी। इस डिपार्टमेंट में इस तरह से घटनेबाजी होना, ये बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं कहा जा सकता। ये निश्चित रूप से इसमें ये जानबूझ के किया गया है, बिल्कुल। और इसमें ये लीपापोती करके, और ये जो भी वहाँ जिम्मेदार इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, इसे माने शाखा से लेके और अंतिम भुगतान का जो भी जिम्मेदार, वो निश्चित रूप से अगर उनके गले में थोड़ा सा भी कसावट लाई जाए तो वो उगल देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था बिल्कुल और जी। ये ऐसा हुआ है। जी क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी, और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जो खेल खेल डिपार्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा राजनीति हावी हो गई है। बिल्कुल। खेल डिपार्टमेंट को राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए। खेल के स्पर्धा में राजनीति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि वहां भी राजनीति बहुत इन्वॉल्व हो गई है। अब ये जो घोटाला हुआ है इसमें निश्चित रूप से अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो मालूम पड़ेगा कि इसमें राजनीति के कारण इस चैप्टर को क्लोज करने का भरसक प्रयास किया गया। इसमें किसी राजनीतिक आदमी का ही हाथ होगा, किसी राजनीतिक नेता का ही संरक्षण होगा। नहीं, इतने बड़े घोटाले को इतना चुपचाप जो है शांत नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल हमारे साथ अल्बर्ट एंथोनी भी अधिवक्ता हाईकोर्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि इस घोटाले में उच्च स्तरीय अधिकारियों के फर्जी साइन की पुष्टि के बावजूद भी 2021 में ये जो जांच थी ये बंद कर दी गई। तो आपके अनुसार न्यायिक प्रणाली को इस तरह की घटनाओं पर किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ये जो जितने भी घोटाले होते हैं, ये मैं एडवोकेट एल्बर्ट एंथनी बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी। ये जितने भी घोटाले होते हैं, अपराध होते हैं जितने भी, हम न्याय प्रणाली के जो हिस्से रहते, जैसे पुलिस हो गई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो गए, तो सबसे पहले ये लोग उसको बनाते हैं। जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए सामान लाना पड़ता, सब चीजें अलग अलग वस्तुएं, उसी प्रकार से बयान होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है और सब चीजें देखी जाती सूक्ष्म दृष्टि से। लेकिन यदि हमारे पास न्याय विभाग में आने के पास मीन्स कोर्ट में आने के पहले, न्यायालय में आने के पहले अगर वहीं पर पूरी लीपा पोती हो जाती है तो हम लोगों के हाथ भी बंधे होते हैं फिर। तो मुझे लगता है इस केस में ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ शामिल हैं और ये सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल। और मैं ये नहीं बोलता कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ होगा, क्योंकि अभी जो नर्सिंग में सीबीआई वालों ने कुछ लोगों को सुटेबल करके क्लीन चिट दे दी थी, फिर इसके बाद में सिंगरौली में भी ऐसा ही हुआ कुछ। तो हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। बिल्कुल। तो उसको हम फिर नीचे स्तर पे कैसे सुधार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही ये कहा बहुत आपने। सोचने का विषय है। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बैठाई जाए इन सब चीजों के लिए। वो सब पुरानी चीजें दिखाई जाए, किसने टेंडर लिया था, कैसे हुआ था, किसके सिग्नेचर है, कितने टेंडर आए थे, ये भी देख लिए जाए कि सबसे ज्यादा किसका था, सबसे कम किसका था, और उन लोगों की भी बयान करा लिए जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको री इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं अपन लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में अधिकारियों द्वारा की गई भ्रष्टाचार की पूरी कड़ी को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि न केवल फर्जी दस्तावेजों का निर्माण हुआ बल्कि उच्च स्तर पर इसका समर्थन भी मिला। इससे ये सवाल उठता है कि जब एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ प्रभावित अधिकारी और फर्म अपने हित में काम कर रहे हैं। ये घोटाला एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या का संकेत है, जिसमें उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम की विफलता दोनों शामिल है। इससे न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है बल्कि ये भी हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की परतें कितनी गहरी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खेल विभाग में घोटाले का इतिहास जो है वो अभी की हम बात नहीं करेंगे, समय समय पर यहाँ पे सामने आता रहा। यहाँ कुछ प्रमुख घोटाले भी सामने आए, क्योंकि आपको बता दें ये जो पूरा 3.5 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला ये 2011 में भी सामने आया था। खेल एवं युवक कल्याण विभाग में फर्जी हस्ताक्षर करके ये करोड़ों रुपए के निर्माण और आपूर्ति के टेंडर जारी किए गए थे। इसमें विभिन्न अधिकारियों के फर्जी साइन से भुगतान भी किया गया। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच की, लेकिन 2021 में उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने प्रूफ नहीं है। साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए जांच बंद कर दी गई। दिनेश निगम जी। चलिए, मेरा ये कहना है इसमें जी कि हम लोग सब मनुष्य हैं। जी। जब हम सब मनुष्य हैं तो वो ऑफिसर भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकते हैं, सामान्य कर्मचारी भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। हमारे सब में मद मोट लोग सब प्रकार की बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। तो हम क्यों ना इस चीज को दोबारा जांच करा ली जावे
बिल्कुल। न्याय का सिद्धांत यही कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसको सुधारना है। ये नहीं कि गलत, अरे उन लोग पहले से करते आ रहे हैं, ये नहीं करना हमको। हमको उस चीज को सुधारना है। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी छवि धीरे धीरे विश्व पटल पे खराब होती चलेगी। बिल्कुल। हम लोग पदक नहीं ले पाएंगे वहां से, न सोने के, न चांदी के, न कांच से। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो ले सकती हैं पदक, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पे गलत हैं, हमारे उच्च अधिकारी गलत हैं बिल्कुल। जो चयन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मेरा पे तो पर्सनली भी सोचना ये है, सामाजिक रूप से भी यही सोचना है, आर्थिक और सभी रूप से यही सोचना है कि इसकी फिर से जानकारी जुटाई जाए, फिर से री इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और जो लोग दोषी हों उनको ना छोड़ा जाए, नहीं तो वो उदाहरण बन जाएगा, गलत लोगों के लिए उदाहरण बने कि गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है। उन लोगों को सजा होनी चाहिए, दोषियों को। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम ना केवल यहाँ पे घोटाले की बात करेंगे, क्योंकि स्टेडियम निर्माण में भी यहाँ पे अनियमितताएं देखी गई थी 2005-10 में, क्योंकि राज्य में विभिन्न स्टेडियम और खेल सुविधाओं के निर्माण में लागत वृद्धि और गुणवत्ता में कमी की रिपोर्ट्स भी मध्य प्रदेश खेल विभाग से ही सामने आई थी, जिसमें कई ठेकेदारों और कंपनियों पर घोटाले का आरोप लगा था। इन मामलों की जांच की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई की कमी रह गई और ये जांच यहीं पर बंद कर दी गई। ऐसे ही खेल आयोजनों में भी फर्जीवाड़ा हमको देखने को मिला। 2010 से अगर 15 की बात करें तो विभिन्न खेल आयोजनों के लिए फर्जी बिल और अनुबंध के जरिए पैसे का गबन किया गया। आयोजन की गुणवत्ता और बजट पे कई अनियमितताएं भी हमको देखने को मिली। जब जांच की गई तो कहा गया कि इन घोटालों की जांच में कई बार कमियों का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में जांच अधूरी रह गई और ये मामला भी यहीं पर बंद कर दिया गया। खेल अकेडमी में खर्चों का भी घोटाला 2016 में सामने आया, जिसमें खेल अकेडमी में परीक्षण और सुविधाओं के लिए जारी फंड का दुरुपयोग साफ तौर पर किया गया। कई खर्चे जो थे वो नकली बिलों पर किए गए। इस मामले में भी जांच की गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसको भी यहीं पर बंद कर दिया गया। कोचों और खेल अधिकारियों के चयन में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ था 2018 में, जब कोचों और खेल अधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार और आपको बता दें आरोप लगे। चयन प्रक्रिया में अनुचित साधनों का उपयोग किया गया। जब इसकी जांच हुई तो इस मामले में जब जांच की गई तो अधिकांश मामलों में निष्कर्ष और कार्रवाई की कमी रही। तो ये जो घोटाले हैं ये खेल विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर कमजोरियों को जो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दर्शाते हैं और हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, एल्बर्ट सही है, फिर से जांच हो जाए और अच्छे से जांच हो जाए, दोषियों को दंड मिले, बस यही मेरी कामना है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर इस घोटाले की जांच में क्या कुछ कमी रही और इसके सुधार के लिए कौन कौन से कदम अब उठाए जाने चाहिए? प्रशासनिक भी होना चाहिए और कानूनी रूप से भी होना चाहिए, और ज्यादा ही है तो हमारे जो रिटायर्ड जज हैं, सेवानिवृत्त जज हैं, उनकी एक समिति बना के, कमेटी बना के वो जांच कर लेगी। बिल्कुल जी। एल्बर्ट एंथोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि खेल विभाग में इस वक्त घोटाले का जो खेल है वो सामने आया है, जहां पे करोड़ों के फर्जी टेंडर का जो मामला है इस वक्त खुल चुका है। खेल विभाग में ईओडब्ल्यू की जो लापरवाही है वो हमको साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि खेल विभाग में फर्जीवाड़े का खेल जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम हजार और लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। फाइलें लापता हो गई और जांच ये जो थी ठप हो गई। मध्य प्रदेश खेल विभाग का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी घोटाले के कई मामले सामने आए, लेकिन खेल विभाग अपनी मनमानी करता रहा। उन जांचों को वहीं पर बंद कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है फर्जी दस्तावेज करके, फर्जी दस्तावेज में साइन करके, तो देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है या नहीं। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश पे फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।